नमस्कार, प्रणाम सोशल मीडिया के सभी साथियों को। जय श्री राम, जय परशुराम, हर हर महादेव। आप सबों का दोस्त, आप सबका भाई एक बार फिर आप लोगों के बीच में है और नए विषय को लेकर के है जिस पे चर्चा करनी है। मैंने कई सारे विगत दिनों में वीडियो बनाए हैं जिसको आप लोगों ने प्यार और सराहना दी है। तो मैं उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए अभी जो माहौल चल रहा है तो उसमें मैं बात करूंगा एनडीए गठबंधन की। इस पे एक दो वीडियो मैंने पहले भी बनाया है कि कैसे क्या अच्छा कर रही है और क्या गलत कर रही है एनडीए गठबंधन बिहार में। तो ये जो मेरा वीडियो है उसी से रिलेटेड है कि एनडीए गठबंधन का बिहार में जो अभी चल रहा है इलेक्शन, उसको लेके कैसा सोचना है, क्या दृष्टिकोण है, कैसे रणनीति बना रही है, तो बिहार को कैसे क्या करना है, कैसे लेके चलना है। तो आप देखेंगे कि एनडीए गठबंधन में जो सबसे बड़ा चेहरा अभी तक का है वो माननीय मुख्यमंत्री जो हैं हम लोगों के, माननीय नीतीश कुमार जी का है। और एनडीए में उनसे बड़ा चेहरा अभी कोई नहीं है। एनडीए का लगातार उनका सपोर्ट मिलता रहा है एनडीए के तरफ से और वो बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे। या फिर ये इसको ऐसे समझ लीजिए कि बिहार की जनता ने जो जब भी मैंडेट दिया है एनडीए को, तो वो माननीय नीतीश कुमार जी के नाम पे ही दिया है। वो नीतीश कुमार जी जिन्होंने बिहार में काफ़ी अच्छे काम किए, वो नीतीश कुमार जी जिनके बारे में विगत कुछ दिनों से तरह तरह की न्यूज़ें आ रही है कि अब उनका मानसिक स्थिति सही नहीं है, उनको कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, उसको लेके तरह तरह के मीडिया में जो बयानबाजी हो रही है, उस नीतीश कुमार की मैं बात कर रहा हूँ। तो अभी जो बिहार में एनडीए का आप देखेंगे जो सीट शेयरिंग हुई है, जो भी उसके अलायंस की पार्टियां हैं जो उसमें अलायंस में है, चाहे जदयू हो, चिराग पासवान की लोजपा आर हो, या हम हो, या उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी हो, तो ये सारे एनडीए अलायंस में आते हैं। आप देखेंगे कि इस बार जो एनडीए का सीट शेयरिंग का जो समीकरण सामने आया है निकल के कि सीट शेयरिंग में उन्होंने किसको क्या दिया है, तो आप देखेंगे कि एक पार्टी जो है चिराग पासवान की, उसको काफ़ी अच्छा सीट दिया गया है। जिस अनुपात में उनकी दावेदारी नहीं है, जिस अनुपात में वो उतने सीट के लायक लोगों का मानना है कि नहीं हो सकते थे, लेकिन फिर भी उनको 28 से 29 सीटें दी गई है चिराग पासवान जी को। तो अब इस पे सोचने वाली बात है कि कारण क्या हो सकता है कि क्यों अचानक से भाजपा और जदयू इतनी मेहरबान हो गई कि चिराग पासवान जी को 29 सीट दे रही है, बाकी को 6 सीट दे रही है, 5 सीट दे रही है। तो ऐसा क्या कर दिया बिहार में चिराग पासवान जी ने कि उनको मतलब एनडीए में इतना बड़ा जगह मिल रहा है। तो पीछे की जो भी घटना देखेंगे तो उसमें लगातार चिराग पासवान कहते आ रहे हैं कि हम मोदी जी के हनुमान हैं, हम उनके साथ हैं, हम रहेंगे। पिछले इलेक्शन 2020 में उन्होंने अलग चुनाव भी लड़ा और एक अच्छा डेंट कह सकते हैं कि उन्होंने एनडीए गठबंधन को, या खास करके जदयू के लोगों को उन्होंने दिया था। उसके बाद फिर वो वापस आए एनडीए में और इस बार वो एनडीए के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये मैं जो कहना चाह रहा था कि ये सोचने वाली बात है कि चिराग पासवान जी को 29 सीटें क्यों दी गई है। तो बात ऐसा है कि अब बिहार में बीजेपी भी चाह रही है कि कुछ परिवर्तन आए, कुछ नया चीज़ हो, जो नया समीकरण बने, जो कि लोगों के हित में कहें या बीजेपी के हित में कहें या बिहार के हित में कहें, तो जो भी आप कहना चाहते हैं उसको कह सकते हैं, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। तो जैसा कि नीतीश कुमार जी का कुछ दिनों में बयान आया है, एक पढ़ी लिखी महिला को भी लेके उनका जो बयान आया था स्पीकर के सामने, तो वो भी मीडिया में है। तो एक मतलब जो इमेज बन रहा है लोगों के बीच या बनाया जा रहा है, और जो नीतीश कुमार के बारे में कही जाती है, अगर वो बात सही है कि उनका स्थिति सही नहीं है, तो बीजेपी क्या करना चाह रही है कि एक तीसरा ऑप्शन बनाने की कोशिश में है कि जदयू के बिना एनडीए गठबंधन का सीएम बनेगा तो कैसे बनेगा, कौन होगा। और मेरी जो है 243 सीटों की जो ये बिहार की जिस पे चुनाव लड़ा जाता है 243 सीटों का, तो उसमें हम लोगों की शेयरिंग कैसे बनी रहे और सरकार बनाने में मुझे किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि इसी के कारण उन्होंने लोजपा आर को और चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटें दी है। अब
29 सीटें अगर उसमें जीत के आते हैं तो एक मतलब कि अच्छा खासा एनडीए के बीच में उनका एक जगह बन जाएगा, और सरकार बनाने में वो भी उस भूमिका में आने के प्रयास में है जिस भूमिका में अभी तक नीतीश कुमार रहे हैं। तो यहाँ पे एनडीए गठबंधन जो है अपना दिमाग लगा रही है, और इसी के कारण मुझे लगता है कि आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था, आपके साथ साझा करना चाह रहा था। तो मेरी ये थ्योरी जो है वो कहाँ तक सही है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। इस वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे पेज को फॉलो करें। सोशल मीडिया के सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।